गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर ये टॉपिक हमें समझ नहीं आ रहा, एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा। तो बुक्स से तो आप काफ़ी कुछ पढ़ सकते हो, काफ़ी कुछ लिख सकते हो इसके बारे में, लेकिन मैं सिर्फ सिंपल वे में इसको आपको बताने जा रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन होती क्या है, एक्चुअल में कैसे लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होती है। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपका टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअल में रिफ्रैक्शन क्या होती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद थोड़ी सी बेंड होती है। अब आप पूछोगे कि मीडियम क्या होता है। मीडियम जैसे कि मैं बोलता हूँ कि लाइट एयर से वाटर में जा रही है, दोनों का मीडियम अलग हो गया। पहले एयर में थी, अब कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है, तो दोनों का मीडियम अलग हो गया। तो कैसे बेंड होती है, कैसे रिफ्रैक्शन होती है, वो हम इसमें देखेंगे। तो वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं सिंपल में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हम करते हैं। ऐसे समझने के लिए आपको समझ आ जाएगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो सिंपल डिफाइन मैंने खुद ही लिखी है ये कि रिफ्रैक्शन क्या होती है, लाइट का बेंड होना। जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रही है। और लाइट बेंड होती है, वो कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे। तो इसके दो केस बनते हैं कि कैसे लाइट रिफ्रैक्ट होती है। फर्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे, जी आपके सामने आ गया। देखो मैंने यहाँ पे दोनों मीडियम ड्रा किए हैं। जैसे यहाँ पे एयर है, ठीक है, उसके बाद वाटर है। ये वाली साइड मैंने एयर ले ली और ये वाली साइड मैंने वाटर ले ली। अब यहाँ से लाइट आ रही है जिसको हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रे। ये लाइट आ रही है, यहाँ से वो रिफ्रैक्ट हो रही है, इनका मीडियम चेंज हो रहा है। पहले एयर में थी, अब ये वाटर में जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंसिडेंट लाइट रे अब जहाँ से आ रही है तो यहाँ से इस पॉइंट से वो रिफ्रैक्ट हो रही है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से आने के बाद इस पॉइंट के बाद वो क्या हो रही है, थोड़ी सी बेंड हो रही है। तो ये बेंड कैसे होती है, क्योंकि इनके मीडियम्स चेंज हो रहे हैं। एयर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो इसको मैं बोलता हूँ रेयर मीडियम है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसको मैं बोलता हूँ डेंसर मीडियम है। तो जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो ये थोड़ी सी बेंड होगी टुवार्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन है दोनों मीडियम के बीच, ये नॉर्मल है। अब यहाँ से लाइट आ रही है, इस पॉइंट से बेंड हो रही है। तो जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है, बेंड होगी। तो इसमें क्या होगा, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट आई वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा। ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, जब नॉर्मल की तरफ झुक रही है तो यहाँ से एंगल कम हो रहा है। तो फर्स्ट केस तो उसका ये था। उसके बाद सेकंड केस क्या बनता है, इसका उल्टा, वाइस वर्सा हम बोल सकते हैं। वो क्या है, जैसे अब मैंने क्या किया, जो वाटर था मैंने उसको ऊपर ले लिया और एयर को मैंने नीचे ले लिया। मतलब कि मैं इंसिडेंट रे कहाँ से करवा रहा हूँ, वाटर से करवा रहा हूँ, मतलब डेंसर मीडियम से। और वो रिफ्रैक्ट होके कहाँ पे जा रही है, रेयर मीडियम में, मतलब कि एयर में। तो जो फर्स्ट केस था उसका उल्टा हो गया। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो लाइट आ रही है वो इस पॉइंट से रिफ्रैक्ट होके बेंड तो यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन दूर जा रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, बेंडिंग तो होगी, ये तो हमें पता है, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम रेयर मीडियम से अगर हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं, मतलब फर्स्ट केस का उल्टा करते हैं, तो हमारी लाइट बेंड होगी, लेकिन कहाँ पे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो इस केस में उल्टा आ जाएगा,
जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो छोटा हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये तो उसके दो केस थे, सिंपल सी डिफाइन भी थी, बेंडिंग ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ये कैसे होता है, इसको प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। आपके घर में, सभी के घर में गिलास होगा, ये गिलास मैंने क्या किया है, इसमें पानी भर दिया था, आधा पानी भर दिया हुआ है ताकि मीडियम्स का डिफरेंस आ जाए। आधी पेंसिल जो है वो हवा में है और आधी पेंसिल पानी के अंदर है। तो ये फर्स्ट केस बन रहा है हमारा, एयर और वाटर। और मैं ये लाइट इंसिडेंट हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, मैं पेंसिल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। ये देखो बिल्कुल सीधी पेंसिल है, सीधी पेंसिल है, इसको मैंने डाल दिया पानी के अंदर, इसका हाफ पोर्शन बाहर है पानी के, हाफ पोर्शन अंदर है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, एक पॉइंट पे आपको ऐसे लगेगी कि ये पेंसिल थोड़ी सी टूटी हुई है, थोड़ी सी मुड़ी हुई है, दिख रहा है? ये देखो ऐसे लग रहा है कि जो पानी के बाहर वाली पेंसिल का पोर्शन है वहां से वो सीधी आ रही थी, और जब जहां से पानी से अंदर हुई है वहां से वो टूटी हुई है। एक्चुअल में वो टूटी हुई नहीं है, वो बिल्कुल सीधी ही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है। तो एग्जैक्टली मैं आपको यही बताना चाहता था कि रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड कैसे होती है। तो मुझे लगता है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी कि कैसे रिफ्रैक्शन होती है। अगर हम उल्टा करें इसका, पानी से उसका उल्टा देखें, मतलब वाटर से एयर की तरफ लाइट जा रही है, पेंसिल को देखेंगे तो वो अवे फ्रॉम दूसरी तरफ बेंड हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये टॉपिक बच्चों की कुछ डिमांड थी कि सर समझ नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा कि डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मैंने कुछ आगे भी से बोल दिया होगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ सिंपल तरीके में आपको ये बताना चाहा है। सो थैंक यू।